हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस का डेट कंफर्म हो गया है, क्योंकि अलग अलग पुलिस स्टेशन या थाने पे या चौकी जो है ना, वहाँ पे नोटिस आ गया है कि आप इतने हेड कांस्टेबल SI जो पेपर में तैनात होते हैं ना गाड़ी के लिए, उनकी डिमांड आने लगी है। तो आप 101% कंफर्म मानिए कि डेट एकदम कंफर्म है, वो बिल्कुल नहीं टलने वाली है। आप इसी डेट को कंफर्म मानकर अपनी तैयारी करिए। आज मैं आपको मैथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे SSC GD हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे UPSI या किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के देखा जाए दृष्टिकोण से, तो प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोलते हैं लाभ और हानि। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसको कवर करेंगे। कवर सिर्फ नहीं करेंगे इस टॉपिक को, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैथ एक जादू होता है। अगर आप कुछ चीज़ों को पकड़ लेते हैं ना, तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पहले आपको समझना पड़ता है कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाता हूँ माँ सरस्वती के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करते हुए मैं आपको सिखाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना गजब का टॉपिक है। बस आप झूठे डरते हैं इस टॉपिक से। देखिए, आप कहेंगे सर इतने सारे फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको चीजों को समझना है माय डियर फ्रेंड्स, याद बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ चीजों को समझना है। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले याद करने के लिए मैं आपको समझा दूंगा, आप खुद से सारे फॉर्मूले बना लेंगे। आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट बराबर लिखा है सेलिंग प्राइस, ये एसपी का मतलब पहले समझिए है क्या? अरे सेलिंग प्राइस इसका मतलब बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर है? और सीपी का मतलब क्या बोलते हैं? सी मतलब कॉस्ट और पी का मतलब प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, हम नहीं भूलेंगे ना। सेलिंग का मतलब होता है विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्लियर है? प्रॉफिट मींस क्या होता है? लाभ, और लॉस मींस हानि। आप बेसिक चीजें सारा सीख गए। देखिए मैंने साइड में लिख रखा है कि सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होगा सेलिंग प्राइस। क्लियर है? और प्रॉफिट तो जानते ही हैं, लाभ होता है, लॉस मतलब हानि। फिर मैं आपको कुछ बेसिक चीजें पहले बताता हूँ, फिर ये सारे आपके फॉर्मूले समझ में आएंगे। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए लगा रखे हैं और सारे फॉर्मूले खुद से बना लेंगे आप, जरा से भी आपको कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये सारे फॉर्मूले खुद से बना लेंगे और सारे सवाल भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है? पहले मैं आपको बेसिक चीजें सिखा तो दूं, ये सारे फॉर्मूले खुद से बन जाएगा। देखिएगा, एक बात ध्यान सुनिएगा कि क्रय मूल्य किससे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्लियर है? सीपी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। लागत मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु निर्मित होती है या निर्माण होता है उसका, चाहे फैक्ट्री में आप कर रहे हो, चाहे घर पे या कहीं भी कर रहे हो। लागत नाम से समझिए ना, लागत मतलब बनाने में लागत। तो जिस वस्तु को जितना रुपया लगा है निर्माण करने में, वो उसका लागत मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य जितने मूल्य पर कोई वस्तु आप खरीद के ला रहे हैं, खरीद के कहीं से भी ला सकते हैं आप, चाहे मार्केट से खरीद के ला रहे हो या किसी दोस्त से खरीद रहे हो। क्लियर है? आप अगर खरीद रहे हैं उससे, क्लियर है, तो आपके लिए वो क्या है? क्रय मूल्य, और उसके लिए क्या है? विक्रय मूल्य। अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले बस एक पॉइंट आप ध्यान सुनिए। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। बस इतना पॉइंट आपने पकड़ लिया, सारे फॉर्मूले मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। देखिए, आप सीपी समझ गए किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। बस मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा पॉइंट, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। यहाँ से पकड़ लेंगे। आप बताइए कि जो लाभ होगा, लाभ कब होगा? ज्यादा रुपया में कोई सामान अगर आप बेच दिए और कम रुपया में खरीद कर लाए, लाभ हो गया कि नहीं? मान लीजिए मार्केट गए आप, 200 रुपये का कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लाए और उसे अपने दोस्त को 300 रुपये में बेच दिए, बताइए लाभ हो जाएगा कि नहीं? कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपने देखा कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, खरीद के कम रुपया में लाए और बेच दिए हम ज्यादा रुपया में, तो यही होता लाभ। और फॉर्मूला आप खुद से बना लेना कि लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर है? तो ज्यादा रुपया में बेचे मतलब प्लस वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है और माइनस ये बता रहा है कि ये छोटी है। और साइड में मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कि विक्रय मूल्य अगर बड़ा है क्रय मूल्य से तो आपको लाभ होगा।
और लाभ का फॉर्मूला खुद से बना पा रहे हैं कि नहीं, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा लाभ। अब मैं आपको सिखाता हूँ हानि, इससे दो और फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन अगर आपने बना लिया तो सफिशिएंट है ना। कुछ लोग क्या करते रहते 15 फॉर्मूले लिखवाते, 15 फॉर्मूले लिखवाने का मतलब नहीं है, फॉर्मूले खुद से बनाना सीखिए। लाभ का फॉर्मूला हो गया। अरे अगर मैं कहूंगा कि विक्रय मूल्य आपको अगर निकालना है, बताइए नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। ये विक्रय मूल्य को यही रहने दीजिए, चलिए मैं आपको वहीं से दिखाता हूँ, नहीं तो यहाँ भी आप कंफ्यूज होते हैं। विक्रय मूल्य को यही रहने दीजिए, विक्रय मूल्य को मैंने यही रहने दिया। अब मुझे क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना था, इसको मैंने यही रहने दिया। क्रय मूल्य इधर आएगा ना, तो बताइए लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं। इतना छोटा सा बात है, एक फॉर्मूले से बना, एक और फॉर्मूला बनाते फिरते हैं इससे कि क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होगा। तो क्रय मूल्य को वही रहने दीजिए, माइनस में रहेगा, इधर आएगा तो लाभ माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। माइनस क्रय मूल्य है ना, तो माइनस का क्या करिए, गुणा कर लीजिए, जिससे वो प्लस बन जाए। चलिए ऐसे कर लीजिए, माइनस का आपने इधर गुणा कर लिया, माइनस का इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लाभ और प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। इसको क्रम से लिख लीजिए कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आपने देखा, अगर आपको सिर्फ एक बेसिक चीज पता है कि लाभ तब होगा जब ज्यादा रुपया बेचेंगे, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और उससे रिलेट करके आपने 3 फॉर्मूले बना दिया। क्लियर है, ये सारे फॉर्मूले फर्जी होते हैं, ये सब बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। क्लियर है, देखिए एक फॉर्मूला बना लिया, दूसरे फॉर्मूले पाते हैं। आप बताइए हानि कब होगा, आपको एकदम क्लियर बना पा रहे हैं कि नहीं, रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ज्यादा रुपए में खरीद के लाए थे आप, कम रुपए में आपने बेच दिया, तो इसको मैथ के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बहुत आसान है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बन गया कि नहीं, हानि बराबर। इससे फिर आप 3 फॉर्मूला बना लेंगे, बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, सब आप पक्षांतर कर करके बना लेंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो बताओ लाभ होगा कि हानि। क्या कह रहा आपने देसी लैंग्वेज में समझो, ज्यादा रुपए में खरीद के लाए थे, कम रुपया में बेच रहे हो, हानि होगा, बिल्कुल होगा। इससे 2 फॉर्मूले और बनाओगे आप, क्रय मूल्य बराबर निकाल सकते हो हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर निकाल सकते हो, इसको यही रहने दो, इसको ले जाओ माइनस, माइनस का गुणा कर लोगे तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। लेकिन ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको जरूरत है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा लाभ, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हो जाएगी हानि। अब देखिए हानि भी आप समझ गए, लाभ भी समझ गए, अब आते हैं लाभ परसेंटेज क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 कंडीशन में इसके 2 फॉर्मूले होता है, एक रुपया की कंडीशन में, एक वस्तु की कंडीशन में। मैं पूरे सवाल में, पूरे टॉपिक में आपको रुपया वाली कंडीशन सिखाऊंगा, ठीक है। तो रुपया वाली कंडीशन में क्या होता है, इतना आसान है, देखिएगा। अगर लाभ परसेंटेज पूछे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और लाभ परसेंटेज है तो परसेंटेज का सिंबल लिख दीजिए, बस खत्म। परसेंटेज लाभ पूछेगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, खत्म। देखिए अगर मैं पूछूं हानि परसेंटेज, उसका देखिएगा हानि परसेंटेज का यही मैं लिख देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। परसेंटेज हानि, तो हानि आप लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। रुपया की कंडीशन में परसेंटेज लाभ हो या परसेंटेज हानि, हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। और आपके बुक में दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन में क्लियर दिया जाएगा। देखिए इसमें कोई एग्जांपल ले लूं कि सीता 500 रुपए में मार्केट से एक गिफ्ट खरीद के लाई, और अपने फ्रेंड को वह गिफ्ट 400 रुपए में उसने बेच दिया। गिफ्ट अब ये क्या था, क्रय मूल्य, खरीद के लाई थी, बेच दिया, अभी आपको मैंने सिखाया था। बताइए कि लाभ होगा कि हानि। आप कहेंगे सर 500 रुपए में खरीद के लाई है, 400 रुपए में बेच दी, कंफर्म हानि हो गया। कितने रुपए का हानि हुआ, 100 रुपए। कैसे निकाला आपने, तो हानि बराबर मैंने सिखाया था ना कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 500 माइनस 400, तो डायरेक्ट आप कर लेंगे। ये बस आपको क्वेश्चन पकड़ने की देरी होती है कि लाभ कब होगा कब हानि होगा। क्लियर है। सो अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ दूं कि परसेंटेज हानि बताओ, बहुत सारे लोग इसमें आप कंफ्यूज होने लगते हैं। परसेंटेज हानि में कुछ नहीं करना, ऊपर हानि नीचे क्रय मूल्य, 100, सवाल सॉल्व हो गया। तो
तो हानि कितना का हुआ 100। क्रय मूल्य एकदम क्लियर है ना 500 रुपया 500, और फॉर्मूले में होता क्या है गुणा 100 परसेंटेज, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया 20% का हानि हो गया ना उसे। बताओ पागल लड़की थी कि नहीं, मार्केट से गई 500 रुपए गिफ्ट खरीद कर लाई और 400 रुपए में बेच दिया। यही पूछा जा रहा था कितने परसेंटेज का हानि होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। कोई भी सवाल पूछा जाएगा चाहे जितना बेहतरीन सवाल हो, बस आपको लैंग्वेज पकड़ने की देरी होती है। एक और रिलेशन वाला मैं फॉर्मूला आपको सिखा देता हूँ, बस पूरे टॉपिक में बस इतने ही फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। रिलेशन वाला फॉर्मूला देखिए है क्या, सीधी सी बात एसपी लिखेंगे एकदम खूबसूरत सा, और सीपी और ब्रैकेट लगाएंगे 100 प्लस माइनस, ये लिखेंगे प्रॉफिट और ऐसे करके लिख देंगे लॉस, और ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज। ये आपके 4 फॉर्मूले बनाता है। सिर्फ आपको मैं एक फॉर्मूले बताऊंगा, सिर्फ आपको एक फॉर्मूले याद कर लेना है। देखिए आप क्या करेंगे, आप मालूम है 4 फॉर्मूले रटते जाते हैं क्या कि सीपीएसपी लाभ की कंडीशन। अरे बताइए लाभ की कंडीशन में प्लस प्रॉफिट ही लेंगे, एक फॉर्मूला आप ये बनाते हैं। फिर कहते हैं कि एसपी बराबर सीपी हानि के कंडीशन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। फिर आप यहाँ से सीपी के भी 2 फॉर्मूले बनाते हैं। देखिएगा मैं सब बना के बता रहा हूँ कि आप क्या रट्टा मारते रहते हैं। सीपी बराबर बनाते हैं एसपी और बटे में लाते हैं 100 और प्लस, अगर आप यहाँ कहेंगे कि प्रॉफिट के कंडीशन में देखना है तो यहाँ ऐसे नहीं कर परसेंटेज बनाते हैं, यही फॉर्मूला। फिर आप फॉर्मूला बनाते हैं सीपी बराबर एसपी हानि के कंडीशन में 100 माइनस लॉ और ब्रैकेट 1%। ये फॉर्मूले की क्या जरूरत है बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ये सब फर्जी फॉर्मूला हुआ कि नहीं। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए ना, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, बस वो सारे फॉर्मूले उसी से बने हैं ना। तो क्या मतलब है फर्जी काम करने का, फॉर्मूले बना रहे हो फिर आप उसमें देख रहे हो। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, आप जितना मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, एक भी फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सब फॉर्मूले आप बना चुके हैं। एक एक फॉर्मूले जो आपके बुक में, आपके सवाल में या अपने नोट्स में लिखते रहते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है उसका वो होता। देखिएगा यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया था ना, अब ये सारी चीजें अब फर्जी हो जाएंगे आपके लिए, कहेंगे सर ये सब मुझे याद हो गया। बताइए लाभ कब होगा, मैंने क्या सिखाया था, ज्यादा रुपया में बेचेंगे ना, तो ज्यादा रुपया में बेचा है कि नहीं बताइए, और कम रुपया में खरीदा था, वही तो किए हैं आप। लाभ कब हुआ है, ज्यादा रुपया में बेचा कम रुपया में खरीद कर लाए थे, लाभ हो गया। हानि कब होगा, ज्यादा रुपया में कम खरीद कर लाए थे ना, ज्यादा रुपया में खरीद, कैसे पता चला प्लस से, और कम रुपया में बेचे हैं। यहाँ है ना, यहाँ सीपी बड़ा है एसपी से, यही तो बता रहा है क्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा रुपया में खरीद कर लाए कम रुपया में बेचे, एकदम बेसिक बात है। यहाँ एसपी ज्यादा रुपया में बेच दिया कम रुपया में खरीद कर लाए थे, आपको लाभ हो जाएगा। अब बताइए इसी फॉर्मूले से बनाया कि नहीं, एकदम पागल बना रहे हैं कि नहीं ये लोग, क्या मतलब इसको याद करने का, क्या मतलब इसको याद करने का, ये सब उसी से बने, बस एक लाइन याद रखिए ना, सब उसी से बने हैं। आते इस पे मैंने आपको ये सिखाया था ना, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी, और मैंने हमेशा बताया था कि सीपी पर ही निकलेगा, चाहे लाभ परसेंटेज हो चाहे हानि परसेंटेज, सीपी पर निकाला कि नहीं। जब हानि परसेंटेज तो हानि रखूंगा, लाभ परसेंटेज लाभ रखूंगा, लग गया। और ये जो फॉर्मूला रिलेशन बताया था ना, आपको सब एकदम एक ही फॉर्मूले से सब याद हो जाएगा। बताइए क्या मतलब है ये फर्जी, इतने सारे फॉर्मूले याद करते फिरोगे। अब ये भी वही सारी चीजें हैं एकदम आप कहेंगे सर मैं तो खुद से बना लूंगा, जरूरत नहीं। लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर है। अब देखिएगा इसको अभी रहने दीजिए, अभी बता दूंगा, वो बिल्कुल बेसिक है। परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। अब देखिए एक बात को फोकस करिए ना, क्रय मूल्य पर हमेशा निकलता है कि नहीं। देखिए लाभ परसेंटेज लाभ रखेंगे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंटेज हानि क्रय मूल्य गुणा 100। अब ये बात वही है ना, विक्रय मूल्य पक्षांतर कर दिया कि नहीं, अंकित मूल्य माइनस बट्टा ला दिया। अगर आप यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे चाहे यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं। अब मैंने आपको एक रिलेशन सिखाया था एसपीसीपी का, वही फॉर्मूला है। अब ये सारे फॉर्मूले वही हैं, ये 7 8 9 10 सब वही है, सिर्फ आप एक याद रखिए, सब फॉर्मूले आप निकाल लोगे। एसपी बराबर सीपी, एकदम छोटू सा फॉर्मूला है, ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस,
इसको सीख लीजिए। प्लस माइनस मैंने दो अगर चीज लिखा है ना, मतलब सिंबल बोलते हैं, और ये लेटर, अगर मैं प्लस लिखूंगा तो पहला वाला, अरे सिंपल सी बात है, लाभ होगा तो प्लस ही होगा ना, और लॉस होगा तो माइनस, सिंपल सी बात है। देखिए मैं एक एक करके बता देता हूँ। प्लस तब लगाएंगे जब प्रॉफिट होगा, ये हो गया, और हानि के लिए माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस का अर्थ मैंने आपको बता दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको। अब देख रहे हैं सब फॉर्मूले वही है, कोई भी मैं फॉर्मूला दिखा दूं सब बना लेंगे आप। देखिए आ गया ना, लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि कब होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आप एक बात को हमेशा नोटिस करिए, कभी गलती से विक्रय मूल्य मत रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा क्रय मूल्य छोटा वाला होता है नीचे, मतलब ये जो संख्या क लिखा है हमेशा क को पकड़ के नीचे रखते हैं, कबूतर को रखते हैं ना हानि, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, कुछ ना कुछ रिलेट कर लीजिएगा। देखिए विक्रय मूल्य पक्षांतर करके सारा फॉर्मूला बनाया है। इधर कितना छोटू से सिंपल पूछ रहा है, काजल एक घड़ी को 500 रुपए में खरीदती है, 400 रुपए में बेच देती है, सेम काम किया गिफ्ट वाला इसमें। तो देखिए बताता हूँ मैं, आप कहेंगे बिल्कुल है इसमें दम नहीं है। 500 रुपए में खरीद के लाई थी ना, खरीद कर लाने का मतलब क्या है, सीपी 500 रुपया, बेचने का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस 400 रुपया। आप ही बताइए कि कह रहा है कि कितना परसेंटेज का हानि हुआ, अगर मैं पूछूं कितना रुपया का हानि हुआ तो आप कहेंगे सर सीधे सीधे हानि हुआ 400। 400 ये बेचा था, 500 रुपए में खरीदा तो 100 रुपया का हानि हुआ, तो परसेंटेज हानि तब तो आपको याद हो गया होगा ना, एक बार लिख लीजिए फिर याद हो जाएगा। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, खत्म, इतना ही है मामला। तो हानि 100 रुपया का, सीपी कितना था 500 गुणा 100। 100 जब भी लिखेंगे परसेंटेज, डबल जीरो से 20% का हानि हुआ कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया आपका। ऐसे ऐसे छोटे सवाल पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, पेपर लगा के देखिएगा ऐसे दुनिया भर का वही फॉर्मूला है कि नहीं, सब वही फॉर्मूला है। क्लियर है। अब देखिए लाभ और हानि में क्या अंतर है, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सब जो मैंने बताया सब वही। क्लियर है। और ये भी सवाल लगा लीजिएगा, आपको मैं ले चलता हूँ कॉन्सेप्ट पे, ये सारे सवाल आपसे लग जाएंगे। देखिए पहले सवाल पे मैं आपको ले चलता हूँ, वहां से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखते ही कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख रखा है आपके लिए, और इन सब फॉर्मूले को अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्लियर है। और 75 फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका 4 या 5 फॉर्मूले से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है। मालूम है मैथ क्या कहती है कि लैंग्वेज पकड़ो। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, अरे खरीद कर बताया ना, मैं हमेशा सीपी लिखूंगा, मैं फालतू में नहीं लिखूंगा क्रय मूल्य 500 रुपया, 500 रुपये लिख दिया। 600 रुपया में बेच दिया, एसपी सेलिंग प्राइस आप ही शुरू से लिखिए, सब समझ जाएंगे। कह रहा इस सौदे में कुल लाभ, दो क्वेश्चन पूछा है ना, कह रहा इस सौदे में कुल लाभ और परसेंटेज लाभ। तो पहले हम निकाल लेते हैं कुल लाभ कितना हुआ। कुल लाभ आपको मैंने सिखाया था, लाभ कब होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। रख दीजिए ना, विक्रय मूल्य कितना था 600 रुपया, और 20 में लगा माइनस, क्रय मूल्य कितना था 500 रुपया, घटा लीजिए ना। मालूम है ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देख के बता देते। 600 रुपया 500 रुपया में खरीदा, 600 रुपया में बेच दिया, 100 रुपया का लाभ हो गया। और लाभ परसेंटेज भी आपको मैंने सिखाया, परसेंटेज लाभ, और फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। सिंपल सी बात, लाभ परसेंटेज में लाभ बटे नीचे रखते हैं क्रय मूल्य गुणा 100, ये परसेंटेज हानि होता है, हानि बटे सीपी गुणा 100, इतना ही फॉर्मूला है। लाभ कितने का हुआ 100, सीपी कितने का हुआ आपने लिखा था 500 रुपए, 500 रख लिया, गुणा 100, ये हो गया परसेंटेज। डबल जीरो से डबल जीरो 5 से काट दिया, कटम पिटम अपने से कर लीजिएगा, 20% का हो गया उसे लाभ। क्लियर है। आप देखिएगा, कम से कम आपको मैं दिखाता हूँ, आपके लिए मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन में लेके आया। देखिए मैं सारा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ आज, बस आपको लास्ट तक बने रहना है, आपका एकदम कॉन्सेप्ट धुआंधार क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा को वाला क्वेश्चन वीडियो पॉज करिए, खुद से लगाइए, इन सब क्वेश्चनों में कुछ जान ही नहीं है। कहते 742 की लागत से तैयार, दे लागत से तैयार, इसका मतलब कि क्रय मूल्य ही तो है, कोई लागत से तैयार वस्तु हो रही है। तो 700 रुपए में बेच दिया, 700 रुपए में बेच दिया मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस 700 रुपए में बेच दिया। कह रहा है इस प्रकार वस्तु पर कितना परसेंट हानि हुआ,
एकदम इसको लिखते रहिए, एकदम याद हो जाएगा। परसेंटेज हानि, क्या लिखते हैं, हानि बटे सीपी गुणा 100, खत्म सवाल। अब आपको क्या करना है, देखना है हानि कितने का हुआ। 740 रुपए में खरीद के लाए थे, बेच रहे हो आप 700 रुपए, बताओ हानि हो गया कि नहीं, कितने रुपए का हुआ, 42 रुपए का। तो वैसे कैसे पता, अरे हानि बराबर आपको मैंने बताया ना, सीपी माइनस एसपी होता है, कर लो ना भैया। 742 में 700 गया 42 रुपया, सीपी कितना था 742, और गुणा 100 करो, परसेंटेज लगाओ, डिसॉल्व कर लो। डिसॉल्व करते पहले छोटू से काट देते, 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 3 6, 7 दूना 14, 2 1 कम 2, क्लियर है। अब देखते हैं किससे कट रहा है, 3 7 21, 3 3 दूना 6, 3 1 कम 3, नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा। ऐसा करते हैं, गुणा करके डायरेक्ट भाग कर देते हैं, खत्म, घपड़ा ही नहीं पाते हैं। 371 परसेंटेज, क्लियर। 2100 में 371 का भाग देते हैं, 2100 भागे 371, इसको मान लेते हैं लगभग 400 है, तो 4 छक्का 24, तो 6 बार लगभग जाएगा, 5 बार, क्लियर है। 771 में 6 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 6 6 42 के 2, 4 6 18, 4 22 हो गया, जाते 5 बार गए, 2 आ गया आपका हानि, 5 दशमलव कुछ करके आ जाएगा लगभग में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन का, कह 10 किग्रा चावल 10 रुपया प्रति किग्रा तथा 15 किग्रा चावल 12 रुपया किग्रा की दर से खरीदा। एकदम देखिए, एकदम क्लियर एकदम ठीक के बता रहा है कि 10 किग्रा चावल 10 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से, और 15 किग्रा चावल 12 रुपया किग्रा की दर से खरीदा। खरीदना का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सीपी। चलिए देख लेते हैं, 10 किलो चावल 10 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से, मतलब 1 किलो का 10 रुपया दे रहे हो, तो 10 किलो का कितना दिए हो गया आप कहोगे सर 1 किलो में 10 रुपया दे रहे हैं, तो 10 किलो में 10 गुणा 10 100 रुपया हम दिए। फिर क्या कह रहा है, 12 ये हो गया, कह रहा है कि 15 किग्रा चावल 12 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा। 15 किलो और चावल खरीदे ना, अलग अलग चावल का रेट है, 10 किलो 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, 15 किलो 12 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आप खरीद रहे हो। तो देख लो इसको कितना दिए होंगे, 15 गुणा 12, 12 5 60 के 0, यहाँ से लगा 6, 12 6 18, 180 रुपया इसके लिए दिए। तो देख लीजिए टोटल कितना रुपया आपने दिया, 0 8 2, 280 रुपया आपने दिया माय डियर फ्रेंड्स। और कितने किलो का, 2 और 5, आपने देखा 25 किलो चावल का आपने 280 रुपया दिया। आते हैं क्वेश्चन पर, करेक्ट, कुछ चावल को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेच दिया, कुछ चावल को, क्लियर है। तो कुछ चावल को मतलब क्या है, 25 किलो को ही तो बेचेगा ना, कितना ही लोग बेवकूफ बनाते हैं। देखो 10 किलो चावल 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीद के लाए थे, 15 किग्रा चावल 12 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीद के लाए थे। कह रहा है कुछ चावल को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर कितने % का लाभ होगा। यहाँ है कुल, क्लियर है, यहाँ कुल चावल, तो कुल चावल कितना है, 25 किलो चावल है, यही तो है। इसको आप बेचोगे 1 किलो का 16 रुपया, तो देख लीजिए आप कितने रुपए में बेचोगे, सेलिंग प्राइस देख लीजिए, सिंपल सी बात है, 25 गुणा 16, 25 गुणा 16 हो जाएगा, ये मैंने 25 लिखा है, तो 16 और 5 से 80 के 0, यहाँ से लगा 8, 16 दूना 32 और 8 40। आप बताओ ना, सब लगा चुके आप, आपने बेचा है 400 रुपए का चावल और खरीद के लाए थे 280 रुपए का। तो लाभ परसेंटेज ही पूछा है, अगर नहीं भी बताता ना तब आप पकड़ लेते कि लाभ ही होगा। तो लाभ देख लीजिए कितने रुपए का लाभ हुआ, 400 रुपया का बेचे हो, 280 रुपया का खरीद के लाए हो, तो 20 हो और 100 हो, 120 हो गया, 100 हो 20 हो 120, घटा के दिखा देते हैं आपको। अगर 400 रुपया में 280 को घटाएंगे 0 2, और इसने फांसी दे दी 120 रुपया, और कितने का खरीद के लाए थे, सीपी जिसको बोलते हैं 280, और गुणा 100 और परसेंटेज। आप क्या करेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 7 28,
300/7%। इसको सही बटा रूप में लिख लीजिए। 7 चौके 28, क्लियर, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 हो गया, 2 20 हो गया, 7 गुना 14, 6/7। 42 सही 6/7% का उससे क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, लाभ हो गया। यही आपका राइट आंसर है। ऐसे ही आपके ऑप्शन में दिए होंगे। देखिए एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आती है, उसे 216 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट का लाभ होगा? कितना छोटू सा सिंपल पूछा ना, आप तो डायरेक्ट लगाएंगे ना। परसेंटेज लाभ बराबर एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, लाभ बटे सीपी, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, और गुणा 100%। तो लाभ कितने के रुपए का हुआ? 180 रुपए में खरीद कर लाए थे, 216 रुपए में बेच रहे, तो कंफर्म लाभ होगा। और कितना लाभ होगा घटा लीजिए, 216 में से 180 घटाएंगे, पता चल जाएगा। ये 6, एक हासिल इसको मिला, तो 11 में से 8 गया 3, 36 रुपए का लाभ हुआ ना। कितना रुपए में खरीद के लाए थे? ये बोला ना 180 रुपए में खरीद के लाए थे, मतलब लाए थे, इसका मतलब क्या है? सीपी है। और पूरा 100 इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 18 कम 18, 18 गुना 36, 20% का माय डियर फ्रेंड्स आपको हो गया लाभ। देखिए मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर और शेष का 15% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ? आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसका आंसर दीजिए कि कितना आता है। देखिए इसमें करेंगे क्या, 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था, आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 5 लाख रुपए था, तो आधा 5 लाख रुपए का कैसे हो जाएगा? तो लाख का मतलब होता है किसी संख्या के पीछे 5 जीरो, आधा करने का मतलब भाग देते हैं 2 से। अरे सिंपल सी बात है, 5 लाख का आधा 2.5 लाख, और 2.5 लाख का मतलब होता है पीछे 4 जीरो। देखिए मैंने लिख दिया 2,50,000। अब कह रहा है, जो कहेगा हम वही करेंगे। कह रहा है कि आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेच लिया, कंफर्म है? वही वाला फॉर्मूला लगाइए कि कितने रुपए में बेचा, एसपी बराबर सीपी और 100 लाभ पर बेचा था ना, तो प्लस प्रॉफिट और परसेंटेज। क्लियर? अब देखिए 2.5 लाख रुपया था, ये तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर देंगे, 2.5 लाख हो गया, ये हो गया आपका 2.5 लाख। कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 10, तो 100 प्लस 10, 110%। 110% का मतलब क्या होता है? 110/100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया आपने। 11 से गुणा करेंगे, 11 5 55 के 5 हासिल लगा 5, 11 दूना 22, 5 27, और पीछे कितना जीरो? 1 2 3 3 जीरो। 2,75,000 रुपए में आधा प्लॉट बेचा। अभी आधा प्लॉट और बचा है ना, वो कितने? 2.5 लाख रुपए का। तेरा 15% लाभ पर उससे बेचेगा। और इसको कर लेते हैं ऊपर। देखिए वो डाटा आपको याद हो गया ना कि अब उसको क्या करेगा? 15% लाभ पे बेचेगा। चलिए देखते हैं वो कितने रुपए में बेचा। 2.5 लाख रुपए का प्लॉट है, 15% लाभ पर बेचने का मतलब होता है 115%/100। ये आपने इसे कैंसिल कर दिया। क्लियर है? 25 का गुणा करते हैं 115 में, 25 5 125 के 5 हासिल लगा 12, और 25 से कम 25 और 12 37 के 7 हासिल लगा 3, और 25 और 3 28, और पीछे डबल जीरो। आपने देखा ये आ गया आपका 2,87,500 में। आप देख लीजिए ना कितने रुपए में उसने बेचा दोनों को। 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख रुपए में खरीदा था, तो ये था 2,75,000। सीपी पता है, एसपी मैं बस निकाल रहा हूँ, तुरंत सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन बड़ा इसलिए क्योंकि 5 लाख रुपए उसने दे दिया था। ये 7 5 12, 8 7 15, 1 16, 5 1 6, 5 लाख रुपए का खरीदा था, 5,62,500 रुपए बेच रहा है। परसेंटेज लाभ पूछा था ना, लग गया कि नहीं लग गया? बताइए लाभ हुआ कि नहीं? आप ही बताइए। कोई आप प्लॉट 5 लाख रुपए में खरीदे थे, बेच रहे हैं आप 5,62,500 में, तो लाभ हुआ कि नहीं? 5 लाख रुपए में खरीदे, 5,62,500 रुपए बेच रहे हैं, कितना फायदा हुआ? 62,500। एकदम सिंपल है कि नहीं? कितना रुपए में खरीदे थे? 5 लाख रुपए में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 लाख का मतलब किसी संख्या के पीछे 5 जीरो, और गुणा 100%। यही तो मैंने सिखाया था, लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लाभ बटे सीपी गुणा 100।
अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर। 25 से डायरेक्ट में काटूंगा, 25 गुना 50 और 25 गुना 50 और 12 हो गया, 125 हो गया, 25 5 125। इसको मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 12.5% का लाभ हो जाएगा, क्लियर है। कोई भी सवालों से आप लग जाएगा, बस कैलकुलेशन किसी में थोड़ा बड़ा होता है, किसी में छोटा। देखिए एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। पहले आप डाटा देखिएगा क्या क्या गिवन है, पहले आप सीख रहे हैं ना, पहला क्लास है ना, तो पहले एकदम क्लियर आप देखिए दिया क्या है। बेचने पर एकदम क्लियर बोलता है ये, आपको बस पकड़ने की देरी होती है कि दिया क्या है बेचने पर। तो कंफर्म है ना, सेलिंग प्राइस दिया है 20,000 दिया है। अब लाभ दिया है ना, वो भी एकदम क्लियर बोल रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है कि परसेंटेज में क्या है, बोल रहा है कि 25% का लाभ हुआ। कह रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, तो बताइए कि ये हम जरूर निकालेंगे, लेकिन कह रहा है कि 40% लाभ पर बेचा जाता, तो क्रय मूल्य नहीं पता ना, इसमें विक्रय मूल्य दिया है, इसमें एक लाभ दिया है, दूसरा लाभ कह रहा है कि अगर हम इसे बेचेंगे 40% लाभ पर तो घोड़ा कितना रुपया में बिकता। फिर से आपको विक्रय मूल्य निकालना है। एक बात एकदम सुनिएगा ध्यान से, विक्रय मूल्य तब निकलेगा जब क्रय मूल्य पता रहेगा तब ना। अभी मैंने आपको कहा था एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको 4 फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था एसपी बराबर होता है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, एक ही फॉर्मूला होता है ना। अब कह रहा है एसपी निकालना, सीपी आएगा तब निकलेगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से फटाक से सीपी निकालेंगे। कैसे, 20,000 रुपए में हमने घोड़ा बेचा, 15% का लाभ हुआ, पूछ रहा सीपी। तो हमें पता है फॉर्मूला एसपी बराबर होता है सीपी और ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का है सिंबल। 20,000 रुपए का घोड़ा बेचा था तो हमने विक्रय मूल्य की जगह रख लिया। सीपी हमें पता करना, हमने यहाँ सीपी लिख दिया 100। अब कह रहा है कि 25 लाख का मतलब प्लस 25 और ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज। इसको बस आपको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका 20,000 बराबर सीपी, क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 125 और पीछे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 5 125, 25 चौके 100। आपको सीपी निकालना है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ सॉल्व हो चुका, मैं करता हूँ ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 5 से काट देता हूँ, 5 चौके 20, ये हो गया 4,000। 4 का गुणा होगा, सीपी बराबर आ गया आपका 16,000 रुपए। कितना आ गया, 16,000 रुपए। अब आपको बोला जा रहा है कि 40% लाभ पर आप बेचते हैं, तो निकाल लेंगे ना कितने रुपए में बेचेंगे। एसपी बराबर सीपी 100 प्लस 40% लाभ डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ। सीपी आप निकाल चुके हैं ना, 4 चौके 16,000 और गुणा 140 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है 00 से 00 काट दीजिए। 14 6 84 के 4 हाथ से लगा 8, 14 8 22 होता है। 1 और 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, 22,400 रुपया में आपने घोड़ा बेच दिया। एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कह रहा एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पे बेचा। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि इससे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य दिया है तो आप देख लीजिए ना क्या क्या दिया है। विक्रय मूल्य आपको दिया है, कितना दिया है, 1200 रुपया दिया है। कब दिया है, जब 10% की हानि हुई थी। 10% की हानि हुई थी तो क्या आपको दिया है विक्रय मूल्य। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेचा। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि इससे 19% की हानि होती। इस क्वेश्चन में हमेशा ये लोग सपना देखते हैं कि फलाने परसेंट में बेचते हैं तो हमें इतना परसेंट की हानि होती है। कहेगा कि फिर से इतना परसेंट में बेचते हैं तो कितना रुपए में बेच पाते हैं। सिंपल सी बात है। ये दिया है विक्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बस रिलेशन सिखाया एसपी बराबर सीपी, कुछ नहीं करना। 100 और प्लस माइनस लिखना है प्रॉफिट लॉस और ये परसेंटेज, खत्म काम। एसपी के नीचे एसपी रखिए, 1200 रखिए आपने। सीपी निकालना, उसको सीपी ही रखे रहिए 100। अब देखिए लाभ है कि हानि। अब तो सर हानि है, हानि का मतलब माइनस होता है, लाभ का मतलब मैं प्लस रखूंगा, तो हानि 10 रखूंगा और ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज, बस ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1200 बराबर सीपी।
अब इसको माइनस करिए 90, पीछे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसको आपको सॉल्व करना है, 0 से 0 काट दीजिए। अब क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, यहाँ सीपी को यही रहने दीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 1200 गुणा 10/9, 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 4 12, ये 4000/3 सीपी आ गया आपका। 4000/3 आपने सीपी निकाल लिया। यहाँ आप मत सॉल्व करिए, क्योंकि आगे फिर से कह रहा है कि अगर इसको 10% हानि पर बेचेंगे तो कितना होगा विक्रय मूल्य। बस निकल गया। देखिए 10% हानि दिया है और आपको क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। एक ही तो फॉर्मूला मैंने बताया है और पूरे लास्ट तक मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगा कि एसपी बराबर सीपी और ब्रैकेट लगाते हैं या प्लस माइनस लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का ये सिंबल। आपको सीपी दिया है कि नहीं, पूरी ईमानदारी से बताइए। 4000/3 दिया है कि नहीं। 100 क्या बोला था, 10% हानि पे बताओ, तो हानि का मतलब मैंने सिखा दिया ना, माइनस करते हैं, ये लगा दिया आपने सिंबल। ये लिख देंगे आप 4000/3, ये कर देंगे 90। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 00 से 00 काट दिया आपने, 3 से काटेंगे, ये हो गया। ये 4 3 12, कितना आ गया 1200 रुपए। आपका राइट आंसर कितना है, 1200 रुपए। देखिए अगर ऑप्शन में होता 1000 1100, आप टिक क्या करते हैं 1200 आपका राइट आंसर है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से लगा के बताइए। कह रहा मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे में बेच दिया। उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। फिर से वही कहानी। अब पूरे लाभ हानि में आपको एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगा। अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे में बेच दिया, एसपी दिया है कि नहीं, एकदम क्लियर ठीक के बोलता है वो कि हम सीपी दे रहे हैं कि एसपी दे रहे हैं। आपको बस पकड़ने की देरी होती है। एसपी दिया और क्या दिया, घाटा का मतलब हानि। आप समझते हैं कि नहीं, पर्यायवाची तो है हानि का घाटा। अब यहां से आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, सीपी निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकालेंगे। आपने बस एक फॉर्मूला सिखाया, रामबाण है। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज का सिंबल। तो आपको दिया है 2 लाख रुपए ना, तो 2 लाख रुपए रख लीजिए ना, किसी के लाख के पीछे 5 जीरो होता है। सीपी निकालना है। अब आपको 20% हानि दिया, मैं डायरेक्ट रखूं। 20% हानि का मतलब होता है 80/100। 20% हानि का मतलब 80/100। सिंपल सी बात है, 100 - 20 80 और परसेंटेज मतलब 1/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 4 80, 20 5 100। आप क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, एसपी को यही रहने दीजिए। तिर्यक गुणा हुआ तो 2 लाख गुणा 5/4, 4 से काट दीजिए। 4 5 20, 1 2 3 4, 4 जीरो इसके पीछे हो गया, 4 जीरो पीछे हो गया, गुणा कर लीजिए। पर जहां 25 और 4 जीरो इसके पीछे, 4 जीरो इसके पीछे हो गए, ये हो गया आपका सीपी। क्लियर है, आपका ये हो गया सीपी। अब क्या कह रहा है, सिंपल एकदम हो गया ना, आपने सीपी निकाल लिया। कह रहा है उसे 10% कह रहा है, अब उसे कितना रुपए में बेचे, सीपी ही तो निकालने की देरी है। आपको कह रहा है कितना रुपए में बेचे, मतलब एसपी आपसे पूछ रहा है। आप फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं, एक ही तो फॉर्मूला मैं आपको हमेशा सिखा रहा हूं और हाँ लास्ट तक सिखाऊंगा। बस एक ही फॉर्मूला इसमें होता है। सीपी आ गया कि नहीं आपका 2.5 लाख रुपए, 25 एक 4 जीरो, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए है। अब देखिए जो भी कुछ कहे कर देंगे, लाभ है ना, तो 100 + 10 110%। अरे सीधे अब रखिए ना 110/100, 00 से 00, 11 5 55 के 5 हाथ से लगा 5 और 11 गुना 22 और 5 27, 2 1 3 0 पीछे हो गया। कितना हो गया, 2,75,000 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। कितना रुपया में बेचता वो, 2,75,000 रुपए में। क्लियर है। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर इतना रुपए में बेच दिया, तो बेचने का बताया, लाभ बताया, सीपी नहीं दिया ना, सीपी बस निकाल लीजिए। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। पहले लिख लीजिए गिवन क्या है, आप यहां से पकड़ना सीखिए। पहले लाभ दिया था ना, कितना लाभ दिया था, 35% लाभ दिया था। कह रहा था कि 15,000 रुपए में बेचे, तो मैं इंग्लिश में लिखूं, कोई समस्या तो नहीं हो रही है।
शुरू से इसको लिखना सीखिए। एसपी सीपी में क्या समस्या होगी आपको, तो लाभ दिया, एसपी दिया, तो सीपी आप निकाल सकते हैं ना, हमेशा तो मैं यही कर रहा हूं ना, क्रय मूल्य इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एसपी बराबर सीपी और ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे परसेंटेज। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, एक ही फॉर्मूला है, बार बार मैं लिख रहा हूँ। सीपी निकालना है, इसको सीपी ही रहने दीजिए। 100 देख लीजिए, अगर लाभ में करूंगा तो जोड़ दूंगा, कर दिया, ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज। ये हो गया आपका 15,000 सीपी। क्या करेंगे, 135 परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। इसको आपको निकालना था, इसको यही रखने की पकड़ के एकदम कर दीजिए, तिरिया गुणा 15,000 गुणा 100 बटे 135। चलिए कट्टम पिट्टम करते हैं इसको, 15 से काटे डायरेक्ट, 15 का 15 30, 15 नवा 135। सीपी आपका क्या आ गया, ये 3 2 5, 1 लाख बटे 9 आ गया, ये हो गया 3 2 5। अब जो कह रहा तुरंत निकालने की नहीं, कह रहा 10% हानि पर बेचे तो कितना रुपया बेचे। अरे एसपी बराबर सीपी, इसलिए तो दिन रात के लिए हम निकाल रहे ना, हमेशा सीपी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कहेगा हम निकाल लेंगे। कितना सीपी आया है, एक के पीछे कितना जीरो है, 5, मतलब 1 लाख रुपया है। 1 लाख हो 3 2 5 बटा 9। कह रहा कितना परसेंट हानि पर, 10%। 10% हानि मतलब डायरेक्ट होता है 90%। कहेंगे सर कैसे, अरे 100 माइनस 10 90, पीछवा लगा परसेंटेज मतलब 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 9 से कटा, ये 0, ये 3 1 4, 10,000 आ गया कि नहीं, 10,000 रुपया आ गया, 3 1 4, एक ज्यादा मैंने लिख दिया, ये हो गया आपका 10,000 रुपये निकल गया। बताइए ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और फालतू में आपको कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा, 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर, पहले कॉन्सेप्ट सुनिए। अब ये लोग क्या करेंगे, कोई एक व्यक्ति होगा मार्केट से कहीं से साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी खरीद कर लाएंगे, फिर वो दूसरे को बेचेगा, दूसरा वाला तीसरे को बेचेगा, तीसरा वाला चौथे को बेचेगा, ऐसे ही बेचने का सिलसिला कायम रखेगा। पूछ लेगा लास्ट में कि लास्ट वाले ने कितने रुपए में खरीदा था। अब कुछ नहीं, सेम बस काम करता, कितने रुपए में खरीदा था, इसका मतलब आपको निकालना है सीपी। सिंपल सी बात, क्या करेंगे आप, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा था, 1,000 रुपए ले लेंगे, इस पे ऑपरेशन करना चालू कर देंगे। कैसे, वो कह रहा है कि 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। 20% लाभ का मतलब होता है 120%, क्लियर, गुणा कर लिया। श्याम ने उससे कह रहा है कि और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। अब श्याम क्या करेगा, 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच देगा। 10% घाटा सहने का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड 90%। कह रहा है कि मोहन को 10% घाटा सहकर, श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए कि मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, बस सवाल सॉल्व हो गया। एक लाइन में इक्वेशन बनाना है और दूसरे लाइन में आपका आंसर। बस परसेंटेज का मतलब मैं लिख रहा हूं बटा 100 और पहले दिन से बता रहा हूं परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। इधर 4 जीरो काट दूं, 3 जीरो, एक इधर और काट देता हूं। 12 नवा 108, पीछे एक जीरो, 1,080 रुपए में बेचा। आगे एकदम मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, फिर 1,080 रुपए में खरीदा। अभी देखिएगा कोई भी सवाल आ जाए आप कर लेंगे। कह रहा है रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ लेकर गीता को बेच दिया। ये लोग बेचने का सिलसिला देखिए कायम रखे। गीता 5% लाभ लेकर संगीता को बेच रही है, तो कह रहा है कितने रुपए में खरीदी, सीधी बात सीपी लिखेंगे, वो लिखेंगे 4 लाख रुपया। कितना था 4, अब इस पे कर देंगे ऑपरेशन। 25% लाभ का मतलब होता है 125%। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब 110%। और कह रहा है कि फिर गीता 5% लाभ लेकर, 5% लाभ का मतलब 105%। आपने इक्वेशन बना लिया माय डियर फ्रेंड्स और सवाल सॉल्व हो गए। बस इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर है, ये आपने लिख लिया 4 लाख। 4 के पीछे 5 जीरो, गुणा 125/100 गुणा 110/100 गुणा 105/100। इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेशन। कैसे, 5 जीरो है, 5 जीरो में काट देता हूँ, 5 जीरो ये था, 2 2 4 और 1 में और काट देता हूँ 5।
नहीं सॉरी, इसको काटता हूँ मैं, ये 10 बचा, फिर से काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 2 से और काट दें इसको, 2 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, बस गुणा कर लीजिए। क्या क्या बचा है, 4 गुणा 125, यहाँ से क्या बचा है 55, यहाँ से क्या बचा है 21। अब देखिए 125 से कितना होता है 500 गुणा 5 गुणा 21, ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसको फास्ट सॉल्व करिए, 21 में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 5 दूना 10, 105 हो गया, कितना जीरो, पीछे 2 जीरो, 55 पे गुणा कर लीजिए, ये हो गया 0 0 25 और 500। फिर वही बात 0 0 5 2 5, ये 0 0 5 7 7, इतना आंसर आया, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, 5,75,000 आया है। ऑप्शन में क्या करते, 4 ऑप्शन रख देते, तो हम क्या लगाते 5,77,500 माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था। अब देखिए ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी क्या करेगा 10% लाभ पर डी को बेच देगा। डी सामान को 8,000 रुपए में खरीदा, तो बताया कि ए ने उसे कितना रुपए में खरीदा। इस बार ए का नहीं आपको दिया। क्लियर है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, लास्ट वाला पता है आपको 8,000, ए वाले का नहीं पता ना, ए वाले का लिख दीजिए कि वो x था। क्लियर है, ए नहीं लिखते x। फिर क्या करेंगे, बोला था 10% लाभ पर बेचता है ना, 110% हो जाएगा, गुणा 10% हानि का मतलब 90% हो जाएगा, गुणा 20% लाभ का मतलब 120% हो जाएगा, और सवाल आपका सॉल्व हो गया। बस आपको इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, देखिए x गुणा 110/100 हो जाएगा, गुणा 90/100 हो जाएगा, गुणा 120/100 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 20 से काटिए, 20 का 120, 20 5 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। क्लियर, 5 से हम नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, नहीं कट रहा है मत रखो, आगे तो हम काट ही देंगे। ये हो गया 100 गुणा हो गया 5, इधर कितना है माय डियर फ्रेंड्स, इधर है 8,000 रुपए। अब क्या करना है आपको, x का मान निकालना है, सिंपल सी बात है, x का मान निकालना है, x को यही रहने दीजिए, इधर कर दीजिए तिर्य गुणा 8,000 गुणा 100 गुणा 5 बटे 11 गुणा 9 गुणा 6 बराबर x। आपको इसको सॉल्व करना है। अब क्या करिए, आप 2 से काट दीजिए, 3 बार में 2 से काट दीजिए, ये 5 और 0 50 बार में। अब क्या करिए, सबका गुणा करके भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 25 और 25 वाटे 200, 25 वाटे 200 हो गया, 25 वाटे 200, 1 0 ये 3 0 ये, तो 4 0 मैंने इसके पीछे लगा दिया, बटे 11 9 99 और 99 हम तुम्हें करेंगे 3 का गुणा, 9 3 27 के साथ और 9 3 27 2 29, 297 का आप भाग कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, कोई भी सवाल आता है आप सब सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या रहा है, कह रहा है ये कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीदकर गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। इस बार वो परसेंटेज लाभ हानि गायब कर दिया ना, कोई बात नहीं, हम x मान लेंगे। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश को बेच दिया, 15,000 रुपये में बेच दिया, महेश को 15,000 रुपये में बेच दिया। बताइए कि रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा। तो आप मान लीजिए ना x% लाभ पर बेचा, क्या मानेंगे आप, x% लाभ पर बेचा। अब इक्वेशन बनाना आसान है ना, लास्ट में दिया है क्या 15,000 रुपये बेच दिया, तो लास्ट वाला मूल्य यही तो आएगा 15,000 रुपये। अब शुरू का मूल्य दिया है 10,000 रुपया, 10,000 रुपये पर ऑपरेशन करना चालू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कह रहा है कुछ % लाभ लेकर, तो वो कुछ % लाभ नहीं पता ना, आपने क्या माना कि x% है, तो हमेशा ऐसे ही तो जोड़ते हैं आप 100 में गुणा, आगे क्या बोला 5% घाटा उठाकर, घाटा उठाने का मतलब है 100 - 5, 100 - 5 का मतलब होता है 95%। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए
कह रहा है आगे 10% का लाभ लेकर, 10% का लाभ का मतलब होता है 110%। पूरा मैंने इक्वेशन लिख लिया, इसको मुझे करना है सॉल्व, बस मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 15,000, ये हो गया आपका 10,000। 100 प्लस x ऐसे ही रहने दीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, आपने लिख लिया। 95 परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, 110 परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। चलिए कट्टम पिट्टम करते हैं, ये 4 जीरो है, एकदम उड़ा देते हैं, 4 जीरो उड़ा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो बचा क्या 10, फिर काट लेते हैं। 5 गुना 10 19 बचे 95। अब क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तिर्यक गुणा करें। कैसे? अब इसको हमें x निकालना है, इसको यही पकड़ के रहने देते हैं। मेरा सीधा फंडा होता है जो x जहां है ना उसको वहीं रहने दीजिए, दूसरे वाले को तिर्यक गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 15,000 गुणा 2, हो गया नीचे वाला तिर्यक गुणा, और ये वाला जो है ना नीचे आ जाएगा। क्या नीचे आ जाएगा? ये 19 गुणा 11 नीचे आ गया, बराबर 100 प्लस x, क्या आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करिए, इसको पहले गुणा कर लीजिए। 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 1 2 3, 3 जीरो है पीछे लगा दीजिए, बटे 11 9 99 के 9 वहां से लगा 9 और 11 कम 11 और 11 9 20, ये हो गया बराबर 100 प्लस x। अब आप एक काम करिए, इसको भाग देकर 100 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप क्या करिएगा, 30,000 में 209 का भाग दीजिएगा, माइनस 100 कर दीजिएगा, उतना परसेंटेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? देखिए क्या, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते सामान का क्रय मूल्य। ये वाले सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। क्लियर है? देखिएगा कैसे। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 110% लाभ पर बेचता, मैंने यहां लिख दिया 110% लाभ पर बेचता। कह रहा है कि यदि वो 15% लाभ पर बेचता, तो कह रहा है अब 10% लाभ पर ना बेचकर यदि वो 15% लाभ पर बेचता, 115% होता है 15% लाभ का मतलब कैसे? अरे 100 प्लस 15, हमेशा 15% लाभ का मतलब होता है 100 प्लस 15, 10% लाभ का मतलब 10, 100 प्लस 10, हमेशा कुछ भी आ जाए, घटा आ जाए चाहे लाभ, 100 पे तुरंत हम निकाल के बता देते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि 10% लाभ पर बेचता एक सामान, कह रहा है यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपए अधिक मिलते। आप एक बात बताइए कि जब वो 10% लाभ पर बेच रहा था, कह रहा है यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो इसी का अंतर दे रहा है ना, 200 रुपए अधिक मिलते। क्यों? क्योंकि अगर वो 110 मतलब 10% लाभ पर बेचता, कह रहा है कि यदि वह क्या करेगा 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपए अधिक मिलता। 200 रुपए आपको कहां से अधिक मिला है? इन दोनों का अंतर मिला है, तो 115% माइनस 110%, इन दोनों का अंतर करिए 5%, 5% बराबर 200। 1% मैंने निकालना सिखाया आपको माय डियर फ्रेंड, एकदम मैंने आपको सिखा रखा है कि बटे 5 कर देना है, यहाँ बटे 5 कर देना है। ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 चौक के 20, अरे 5 चौक के 20, 40 रुपए आ गया। 1% का दाम कितना आ गया? 40 रुपए आ गया। अब पूछा क्या है? सामान का क्रय मूल्य, और सामान का क्रय मूल्य क्या मान के चलते हैं हमेशा? 100%। जब आपको पता है कि 1% में 40 रुपया, 100% का दाम निकालना, 100 का इधर गुणा कर दीजिए, 100 का इधर गुणा कर दीजिए, इधर बन गया आपका 100%, उधर बन गया 40 गुणा 100, और 40 में 100 का गुणा करेंगे तो 40 के पीछे लग जाएगा आपका 2 जीरो, ये हो गया 4000 रुपए आ गए। सामान का क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपए। अगले वाले क्वेश्चन से एकदम मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वो 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। 15% लाभ पर बेचने का मतलब 115%, 10% हानि पर बेचने का मतलब 90%। इन दोनों का अंतर ही तो दिया है। फिर से पढ़िए,
एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वो 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। 500 रुपए क्यों कम मिले माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि वो अब 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब इन दोनों का अंतर ही तो दिया है 500 रुपया। क्या करिए, 115% माइनस 90% बराबर कितना दिया है? 500 रुपया कम मिलते हैं ना, क्योंकि अब घाटा में बेच रहा है वो। इन दोनों को घटा दीजिए तो 15 10 25% बराबर क्या दिया है? 500। मैंने आपको हमेशा सदैव सिखाया कि इस क्वेश्चन में 1% निकाल लीजिए। कैसे बनेगा इधर ये? अरे 25% है तो 25 में 25 का भाग देंगे, 1% बन जाएगा। जब मैथ में आप इधर 25 का भाग दे रहे हैं तो आपको इधर भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ में एक काम दोनों साइड करते हैं। अगर आप इधर 25 का भाग दे रहे हैं तो आपको इधर भी देना पड़ेगा। तो इधर तो मैथ की तरह सॉल्व हुआ एक, इधर भी मैथ की तरह सॉल्व कर लीजिए। 25 गुना 50, ये पीछे लग गया 0, 1% में आ गया 20। और कह रहा है फर्नीचर का क्रय मूल्य, और किसी भी सामान का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्रय मूल्य होता है 100%। 1% निकाल दिया, 100% निकालना आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। अरे एक में किसी संख्या का गुणा करेंगे वही आ जाएगा कि नहीं? तो 100 में आप गुणा करूंगा एक का तो 100%। इधर मैथ की तरह सॉल्व कर दीजिए, 2 के पीछे 3 0, 2000 हो गया कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स? बताइए। इन सब सवालों में टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे, देखते ही सॉल्व कर देंगे। देखिए सेम सवाल है कि नहीं? कह रहे घोड़ा 10% हानि के जगह 10% हानि के जगह 90% करेंगे, 20% लाभ पर बेचा होता 120% करेंगे कि नहीं? इन दोनों का अंतर ही तो दे रहा है कि 3000 रुपए अधिक मिलते। इन दोनों का अंतर कर दीजिए, 30% बराबर आपको दिया है 3000। 1%, अरे 30 का भाग कर दीजिए, 30 का इधर भी कर दीजिए। अब 30 का भाग करेंगे तो ये इधर कट जाएगा। 1% में कितना आ गया? 30 से काटेंगे तो ये पीछे 100। 1% में 100 रुपया। और घोड़ा का जो क्रय मूल्य होता है, घोड़ा 10% हानि के जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपए अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता, तो 10% हानि की जगह मतलब 90% में, इसकी जगह 120% लाभ पर बेचा जाता तो 120% का लाभ मतलब 120%। कह रहा है कि 3000 रुपया मिलते, 3000 रुपए मिलते। इन दोनों का अंतर ही तो दिया है, इन दोनों का अंतर 30%, रुपया में अंतर 3000 रुपए। क्लियर है? 1% कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स? 1% कैसे निकालेंगे? इसमें देंगे आप 30 का भाग, आपको इसमें भी देना पड़ेगा 30 का भाग। 30 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब क्या करेंगे? अब 1% का मान पता चल गया, 100% का मान आपको निकालना है। क्या करिए? 100 से गुणा कर दीजिए। जब इधर गुणा करेंगे 100% इधर गुणा करेंगे तो 4 0 का मतलब होता है 10,000 होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो गया? 100% होता है, तो 100% का मान 10,000 रुपए। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिएगा। कह रहा राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 रुपया अधिक पाता है तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से पढ़िएगा। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं, तो समान मूल्य पर इसका मतलब दोनों का सीपी सेम है कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल सही है। कह रहा राम ने, यहाँ राम का डाटा लिखते हैं, यहाँ रहीम का डाटा लिखेंगे, दोनों का क्रय मूल्य समान मैंने लिख लिया। कह रहा है कि राम ने 20% लाभ पर, तो राम का दिया है 20% लाभ, कहेंगे बिल्कुल सर। और रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दी। रहीम का दिया है 25%, रहीम का दिया है 25% हानि। कह रहा राम रहीम से 4500 रुपया अधिक पाता है,
क्या कह रहा है, राम रहीम से 4500 रुपया अधिक पाता है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य, तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर था ना, तो मैं क्या करता हूं, दोनों का क्रय मूल्य x मान लेता हूं। क्लियर है। अब कह रहा है कि राम रहीम से 4500 रुपया अधिक पाता है, तो आप कैसे निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य, आप निकाल सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य गुणा 120% कर देंगे ऐसे। इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य गुणा 25%, हानि का मतलब होता है 75%। इन दोनों का अंतर कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 4500 रुपए। कह रहा राम अधिक पाता है, राम रहीम से अधिक पाता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो एक दूसरे का अंतर ही होता है, तो हम क्या करेंगे, x गुणा 120% माइनस x गुणा 75%। कितना दिया है, 4500 रुपया अधिक पाता है, 4500 अंतर दिया है। अब क्या करेंगे, घटा लीजिए, x क्या करेंगे कॉमन, 120% में 75% घट जाएगा, तो 20 इसका 25 उसका, क्या आ जाएगा 45% बराबर 4500। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए मैथ की तरह, x गुणा के ऊपर कर देता हूं मैं, x गुणा परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100 बराबर 4500। अब क्या करें, x का मान निकालें, इसको यही रहने दीजिए, तो ये गुणा होता है 4500 गुणा 100 बटे 45। अब क्या करिए, भाग दीजिए, 45 से कम 45 डबल जीरो, तो डबल जीरो से मतलब 40 का मतलब होता है 10,000 रुपया। आपने देखा, आपने क्या माना था क्रय मूल्य x, तो 10,000 रुपये आ गया। यही तो पूछा था कि प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य मैंने माना था x और x का वैल्यू आया 10,000, प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना आ गया, 10,000 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कि दो वस्तुओं को हम समान मूल्य पर बेचें और हमें ये नहीं दिया गया है कितने रुपए में हम खरीद कर लाए थे, और कहा जाए कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेची जाती है, तो पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ, आपको क्या लगेगा, 20% लाभ कमा रहे एक पर, दूसरे पर 20% हानि हो रही है, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे कंडीशन में एक बात मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूं कि ये बात आपको कहीं नहीं बताई गई है कि दोनों समान मूल्य पर खरीद कर लाते हैं, मतलब कि दोनों का क्रय मूल्य अगर समान होता तब आप ऐसा कर देते, एक को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरे को 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो ना लाभ होगा ना हानि। लेकिन आपको इसमें क्या दिया गया है कि एक दुकानदार ने टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा, ये बात कंफर्म है कि दोनों को हम एक ही मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि पहला टीवी कितना रुपया में खरीदा, दूसरा टीवी कितना रुपए में खरीदा, लेकिन ये बता रहा है कि दोनों में से एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 20% हानि पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहेगा, 5% लाभ पर बेचा जाता, 5% हानि पर बेचा जाता। फिर क्या कहेगा, 13% लाभ पर बेचा जाता, 13% हानि पर। ऐसे कंडीशन में हमेशा विक्रय मूल्य समान होता है। क्लियर है, बेचा जाने वाला मूल्य समान होता है, और कहेगा एक को 20% लाभ पर बेचा जाता, दूसरे को 20% हानि पर बेची जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे, सदैव ऑलवेज हानि होती है। क्लियर है, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और एक को 20% लाभ पर बेच रहे हो, यहां मैं लिख देता हूं, एक को 20% लाभ पर बेच रहे हो, दूसरे को 20% हानि पर बेच रहे हो, ऐसे कंडीशन में सदैव हानि होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, हानि का फिर फॉर्मूला क्या होगा, हानि परसेंटेज हानि बराबर क्या फॉर्मूला होगा, x² बटे 100, ये परसेंटेज का सिंबल। यहाँ x का क्या है माय डियर फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा, जहां x क्या है, जो लाभ और हानि का परसेंटेज दिया है, जो लाभ
या हानि का परसेंटेज दिया है वही होता है x। प्लस लिखा मैंने लाभ के लिए, माइनस के लिए हानि। मतलब जो कहता है 20% लाभ हुआ 20% हानि, तो x यही है, क्लियर है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा कि 20% का लाभ होता है 20% की हानि होती, 20% का लाभ होता है 20% की हानि होती, 10% का लाभ होता है 10% की हानि होती। क्लियर है। देखते ही ऐसे क्वेश्चन को एकदम उड़ा देंगे, कैसे, एकदम जादू की तरह उड़ा देंगे। देखिए, एक दुकानदार ने टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा। कंफर्म है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। आप कहेंगे ऐसे कंडीशन में से सदैव हानि होती है। और परसेंटेज हानि का फॉर्मूला एकदम x² बटे 100%, एकदम जादुई तरीका है। 20% का लाभ हुआ 20% का हानि हुआ, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 और ये परसेंटेज का सिंबल, 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये नीचे हो गया 100, ये परसेंटेज का सिंबल कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 4%। और यहाँ क्या था परसेंटेज हानि, कितना परसेंटेज हानि हुआ 4% हानि हुई। क्लियर है। अब देखिए, आई होप आपको एकदम क्लियर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। मात्र इसका मतलब है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% का लाभ होता है। आप बताइए सेम क्वेश्चन आया कि नहीं, दोनों का विक्रय मूल्य समान था। अरे 99 रुपया दे दे, चाहे 10,000 दे दे, चाहे 999 दे दे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। बस एक को बोल रहा है कि 10% लाभ हुआ, दूसरे को 10% हानि। हमेशा एक जैसा बोलेगा ऐसे क्वेश्चन में। आपको मैंने क्या बताया, ऑलवेज सदैव ऐसे कंडीशन में होगा हानि, और परसेंटेज हानि बराबर x² बटा 100 और ये परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल। क्लियर है। आप क्या करेंगे, 10% का लाभ हुआ 10% का हानि, x का क्या मान है 10, 10 का स्क्वायर बटा 100, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक परसेंटेज आ गया, एक परसेंटेज क्या हो गई माय डियर फ्रेंड, हानि हो गई। क्या हो गया, 1% का उसे हानि हो गया। आइए, एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है। दो घड़ी 300 रुपया प्रति की दर से। आपको पता चल गया ना माय डियर फ्रेंड्स कि विक्रय मूल्य, बेचा जाने वाला मूल्य समान है ना। क्या एक घड़ी में से, एक घड़ी में उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी में उसे 5% की हानि हुई, तो आपको बताना है दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दोनों का विक्रय मूल्य समान, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 5% हानि पर। ऐसे कंडीशन में ऑलवेज सदैव हानि होती है। x² बटा 100%। x क्या है, जो बराबर लाभ हो बराबर हानि हो, तो 5 का स्क्वायर बटा 100 और ये परसेंटेज का सिंबल, 5 का स्क्वायर 25 बटा 100, ये परसेंटेज का सिंबल, 25 चौके 100, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.4 गुना 8, 4 5 20, 0.25%। आपका आ गया कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज हानि आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। देखिए, एक व्यक्ति ने दो साइकिल में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। आप कहेंगे सर ऐसे कंडीशन में सदैव हानि होती है। और कितने की हानि होती है, x² बटा 100% की हानि होती है। x का मान क्या है, 25, जितना लाभ हो रहा है जितना हानि हो रहा है, बटा 100, और 25 का स्क्वायर 625,
बटा 100, ये हो गया परसेंटेज का सिंबल। भाग दे दीजिए, 6.2% की क्या हो जाएगी, हानि। मैंने बोला ना, ऐसे कंडीशन में सदैव हानि होती है। क्लियर है? तो दोस्तों आपने बहुत एंजॉय किया होगा पूरे सेशन में, क्योंकि मैथ एक जादू है। मैथ को सीरियस लेके नहीं पढ़ना है, मैथ को समझना है। कोई भी सवाल आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल अपनी तैयारी को एकदम जोरदार, एकदम धार देना, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे यूपी पुलिस, दोनों में एक एक सीट कंफर्म करनी है। उसके बाद खुद से डिसाइड करना है कि हमें जॉब कौन सी करनी है। एकदम धुआंधार पढ़ाई करिए। रीजनिंग एकदम 56 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन मतलब यूपी पुलिस में, और एसएससी जो जीडी में 20 क्वेश्चन, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। सेम मैथ में काम करिए। एसएससी जीडी में तो मैथ का बिल्कुल इक्वल वेटेज होता है, लेकिन यूपीपी में कम क्वेश्चन आते हैं, 18-19 बस क्वेश्चन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।